प्रिय छात्रों, नए सत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विवेक शंकर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपके समक्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र व द्वितीय पत्र पढ़ाऊँगा। आज मैं इस वीडियो में बीए पाठ प्रथम के हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम और अंकों के विभाजन पर प्रकाश डालूंगा। जैसे मकान बनता है और उसके लिए नींव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी विषय के साहित्य को पढ़ने के लिए, किसी भी विषय के प्रश्न पत्र को जानने के लिए पाठ्यक्रम सबसे पहली चीज है जिसको जानना बेहद जरूरी है। बिना पाठ्यक्रम को जाने आप आगे न बढ़ें। आप सबसे पहले जान लें कि आपके पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है, प्रथम पत्र में क्या पढ़ना है, द्वितीय पत्र में क्या पढ़ना है, तदनुसार आप आगे कदम बढ़ाएं। तो हिंदी साहित्य बीए पाठ प्रथम के प्रथम पत्र में कुल 3 किताबें आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहली किताब जो है उसका नाम है भक्ति काव्य। भक्ति काव्य। दूसरी किताब है सुदामा चरित, नरोत्तम दास की सुदामा चरित। और तीसरी किताब जो है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आप जैसा कि जानते हैं हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ आदि काल और भक्ति काल है। बीए पाठ प्रथम के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सिर्फ आदि काल और भक्ति काल पढ़ना है। हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा काल रीति काल जो है वह बीए पाठ द्वितीय में पढ़ना है और बीए पाठ तृतीय में आठवीं काल पढ़ना है। तो बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र में कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस में 1, 2, 3 किताबें निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त एक चौथा इसका भाग है काव्य शास्त्र का। इसकी कोई किताब नहीं बताई गई है, इसमें कुछ टॉपिक हैं वो आपको पढ़ना है। मैं बताता हूँ भैया आपको। तो भक्ति काव्य में कुल 6 कवियों की रचनाएं संग्रहित की गई हैं। ये भक्ति काव्य एक संकलन है जिसमें 6 कवि हैं और इसके पहले इसमें 6 कवि कौन कौन हैं? पहले कवि है इसमें कबीरदास और दूसरे कवि जो हैं वो जायसी हैं। 6 कवियों में प्रथम कवि कबीरदास है, द्वितीय कवि जायसी है। इसको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस में प्रथम इकाई के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। तीसरे कवि जो हैं सूर हैं, सूरदास हैं। चौथे हैं मीरा हैं। 5वें हैं रसखान है और छठा है तुलसीदास। इसको इन 4 कवियों को द्वितीय इकाई में रखा गया है। द्वितीय इकाई, ठीक है। तृतीय इकाई में सुदामा चरित है। तृतीय इकाई सुदामा और चौथा इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये चतुर्थ इकाई है और ये पंचम इकाई है काव्य शास्त्र। तो आप देखिए बीए पाठ प्रथम के अंतर्गत 3 किताबें
कोटा विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई हैं। पहली किताब है भक्ति काव्य, दूसरी किताब है सुदामा चरित्र, तीसरी किताब है हिंदी साहित्य के इतिहास। और इसके अतिरिक्त एक काव्य शास्त्र को भी इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसके लिए कोई किताब का नाम नहीं बताया गया है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, अलंकार और छंद, ये 5 टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो आप देखें कोटा विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र के अंतर्गत कुल 5 इकाई हैं। 5 इकाई से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले इकाइयों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे प्रथम इकाई में क्या पढ़ना है, द्वितीय इकाई में क्या पढ़ना है, तृतीय इकाई में क्या पढ़ना है, चतुर्थ इकाई में क्या पढ़ना और पंचम इकाई में क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपके समक्ष ये प्रस्तुत है, प्रथम इकाई में सिर्फ कबीर और जायसी को रखा गया है। द्वितीय इकाई में 4 कवि रखे गए हैं, सूरदास, मीरा, प्रस्थान और तुलसीदास। इसी प्रकार तृतीय इकाई सुदामा चरित्र के नरोत्तम दास द्वारा रचित रचना है, आदर्श मैत्री पर आधारित यह रचना है, तो तृतीय इकाई से संबंधित है। चतुर्थ इकाई हिंदी साहित्य इतिहास है, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल ये 2 भाग आपको पढ़ने हैं। पंचम इकाई काव्य शास्त्र से संबंधित है और इस इकाई में सबसे पहला जो है काव्य, पहला जो इसमें इसके 5 खंड हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत। पहला है शब्द शक्ति, दूसरा है काव्य गुण, तीसरा है काव्य दोष, चौथा है काव्य रीति और 5वां है अलंकार और छठा है छंद। सॉरी, इसमें 6 भाग हैं इसके, समझे। इसके भी सभी छंद नहीं हैं, छंदों में भी 10-12 छंद है, अलंकार में 18-20 अलंकार आपको पढ़ने हैं। ये तो आपका सिलेबस हुआ। सिलेबस के साथ साथ जो दूसरी प्रमुख बात आपको जाननी चाहिए वो है प्रश्न पत्र का प्रारूप, यानी इस पत्र में प्रश्न कैसे आते हैं, कितने अंकों के आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसके विषय में भी आपको जानकारी अनिवार्य है। तो मैं इसके विषय में बताता हूँ कि अंकों का वितरण कैसा है इस पत्र में और कैसे सभी इकाई से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये जानना चाहिए, इसलिए आपको कोई इकाई छोड़ के आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न में एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना होता है। जैसे पूछ देगा कि कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या है, तो सिर्फ उत्तर में बीजक लिखना है। इसमें आपको प्रश्न उतारना नहीं है। प्रश्न पत्र आपके प्रश्न पत्र में जो 1 नंबर दिया हुआ है उसमें ग करके या रोमन में 1 2 3 करके लिखा होगा। तो आपको परीक्षा में सिर्फ 1 नंबर लिखना है और 1 2 3 करके उत्तर देना है। ध्यान रहे, इसमें एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना होता है। पहला प्रश्न जो है आपके इस हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र के अंतर्गत पहला प्रश्न जो आएगा वो अति लघुत्तरीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस पर अंकों का विभाजन होगा 1 into 10 बराबर 10 अंक। इसमें कोई विकल्प दिया नहीं रहेगा। 10 प्रश्न रहेंगे और 10 के उत्तर आपको देना होगा। ये पहला प्रश्न जो है, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है उसका स्वरूप लघुतरात्मक है। उसमें आपको 3 व्याख्याएं आएंगी। दूसरा प्रश्न में आप समझ लीजिए 5 into 10 का ये है, 10-10 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, जिसको कहा गया है लघुत्तरीय प्रश्न। तो इस 5 प्रश्नों में से 3 व्याख्या पूछे जाएंगे। 3 व्याख्या किससे पूछे जाएंगे? एक इकाई से पूछे जाएंगे, एक इकाई द्वितीय इकाई से व्याख्या पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा तृतीय इकाई से, यानी 3 इकाइयों से व्याख्या पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विकल्प रहेगा। 2
2 व्याख्या के अंश दिए जाएंगे, उसमें से एक को आपको उत्तर देना होगा। जैसे मान लीजिए कि एक पूछ दिया कवि से, दूसरा पूछ दिया जैसी से, यहाँ पर अथवा लिखा रहेगा। उसी तरह इन 4 कवियों में से किसी 2 कवियों पर से पद्यांश दिए जाएंगे, अथवा दिया रहेगा, और इसमें से भी 2 पद दिए जाएंगे, उसमें अथवा रहेगा, एक उत्तर देना है। तो इस पेपर में, इस पत्र में BA पाठ प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र में 3 व्याख्या करनी है। टोटल यहाँ 5 जो हैं उसमें 3 व्याख्याएं हैं, और 2 लघुतरात्मक प्रश्न जो आएंगे वो इससे हिंदी साहित्य इतिहास से और काव्य शास्त्र से आएंगे। तो ये विभाजन हो गया दूसरा 5 लघुत्तरीय प्रश्न 10 अंकों के, यानी कि 50। और तीसरा जो है 2 × 40, 2 × 20 बराबर 40 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको, और वो प्रश्न रहेंगे 20वीं संख्या के, इस संपूर्ण इकाई से रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, कुल 4 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने होंगे। इसमें भी विकल्प है, इसमें भी विकल्प है, इसमें भी विकल्प है, और इसमें विकल्प रहित है। इसमें सभी प्रश्न जो हैं अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार अंकों के विभाजन को 3 खंडों में बांटा गया है। इसको खंड अ कहा गया है, और इसको खंड ब कहा गया है, और इसको खंड कहा गया है, स कहा गया है। ये 3 खंड हैं जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र का अंकों का वितरण को आपने देखा। तो इस पूरे सिलेबस में मूल बात समझने की यही है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत 3 किताबें आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। पहली किताब है भक्ति काव्य, जिसमें 6 कवियों की रचनाएं 20 से लेकर 25 पद संग्रहित हैं, खाली कबीर में ज़्यादा है। दूसरी किताब सुदामा चरित्र नरोत्तम दास कृत यह रचना है, इसके पूरे पद पढ़ने हैं, बहुत सरल रचना है ये। और तीसरा इसका हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसके अंतर्गत आदिकाल और भक्ति काल को पढ़ना है। और चौथा जो है काव्य शास्त्र है, जिसके अंतर्गत सप्तशती, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार और छंद, ये है। अंकों का विभाजन आपने देख लिया कि पहला प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, अति लघुत्तरीय रहेगा, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 के उत्तर आपको देने होंगे। दूसरा जो है खंड ब, उसके अंतर्गत 5 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें 3 व्याख्या होंगी, 2 व्याख्या इन दोनों से, प्रथम इकाई से 1 व्याख्या, द्वितीय इकाई से दूसरी व्याख्या, और तीसरी व्याख्या सुदामा चरित्र से। 2 प्रश्न इन तीनों से रहेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र से संबंधित भी पूछ सकता है, सुदामा चरित्र से पूछ सकता है कि सुदामा चरित्र का उद्देश्य क्या है, या सुदामा चरित्र किस प्रकार का काव्य है, तो इससे संबंधित रहेंगे। और जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है 20वीं संख्या, वो 2 प्रश्न आपको हल करने होंगे, वो प्रायः सुदामा चरित्र से या इन चारों से, कभी सुदामा चरित्र से पूछ लेता है, इससे तो अनिवार्य से पूछता है, जो 6 कवि हैं, समझिए। और इनके इनकी काव्यगत विशेषताओं पर पूछा जाता है प्रश्न कि मीरा की काव्यगत विशेषताएं बताएं, या मीरा की भक्ति भाव की विशेषताएं बताएं, या मीरा की गीति योजना के विषय में बताएं, या तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं बताएं। तो आमतौर पर जो इससे प्रश्न बनते हैं वो भाव पक्ष और कला पक्ष, या इनकी काव्यगत विशेषताओं से संबंधित विषयों पर प्रश्न बनते हैं। तो ये पूरा ये पाठ प्रथम का सिलेबस है, इकाई के अनुसार बता दिया आपको, खंडों के अनुसार बता दिया। और दूसरी बात, अंकों का वितरण, अंकों के विभाजन के विषय में बता दिया कि कैसे कैसे अंक किस इकाई में निर्धारित हैं, कितने तरह के प्रश्न आते हैं, और वो प्रश्न कितने अंकों से संबंधित रहते हैं। कल मैं आपको तो आज सिलेबस के विषय में बताया, अंकों के विभाजन के विषय में बताया, प्रश्न पत्र के विषय बताया। कल सबसे पहले हम लोग चतुर्थ इकाई हिंदी साहित्य इतिहास से पढ़ेंगे। ये हिंदी साहित्य इतिहास
आप 10वीं में भी पढ़ चुके हैं, 12वीं में पढ़ चुके हैं, पुनः उसको पढ़ना है। ये हिंदी साहित्य इतिहास से हम लोग इस प्रथम पत्र का शुभारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।